रविवार का विधि पूजन। सूर्य का व्रत 1 बरस या 30 रविवार तक अथवा 12 रविवार तक करना चाहिए। रविवार को सूर्य उदय से पूर्व विस्तार से उठकर शौच और स्नादि से निवृत्त होकर स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। तत्पश्चात सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए ओम हन हिन होन से सूर्याय नमः इन मंत्र का 12 या 5 अथवा 3 माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त, चंदन, अक्षत, लाल पुष्पा और दूबा से सूर्य को अर्घ दे। सात्विक भोजन और फलाहार करें। भोजन में गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी और चीनी खाए। रविवार के दिन नमक नहीं खाए। रविवार व्रत की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धनाई से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसिन उसे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। अंत वो अपनी पड़ोसिन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती है। पड़ोसिन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध देती है। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन सवाए भी भोजन नहीं किया। सूर्योदय होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रात काल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वो अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसिन की आंखें फट गई। पड़ोसिन ने उस बुढ़िया को आस पास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने का गोबर से पड़ोसिन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसिन उसे गोबर को उठा कर ले जाती है।
बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने का गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसिन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने का गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया का धनी होने से पड़ोसिन बुरी तरह जल पूर कर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा का पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखे उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान का सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने परात उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसिन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करे। रविवार का व्रत करने से सभी लोग के घर धन धनाय से भर गया। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोग के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गया। आज सुने सूर्य भगवान की खूब सुंदर गाथा। सूर्य भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो। किसी गांव में एक गिरी नाम का ब्राह्मण अपना पत्नी के साथ रहा करते थे। वो ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था, लेकिन ब्राह्मण कोई काम भी नहीं करता। दोनों पति पत्नी सूर्य भगवान का पूजा किया करते थे। ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती कि स्वामी, आप बाहर निकलिए तो कुछ काम कर लीजिए कि घर में भोजन कुछ आ जाएगा, हम दोनों को गुजारा हो जाएगा। आप अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कैसे करेंगे, हम लोग के पेट कैसे भरेगा। लेकिन ब्राह्मण देव तो हाँ हूँ कुछ नहीं कहते, अपना पत्नी का कोई बात को जवाब नहीं देते। ब्राह्मणी कहती कि आप सुबह उठकर नदी जाते हो, स्नान करते हो और आकर घर में सो जाते हो, ऐसे कब तक चलेगा। ब्राह्मणी का नियम था कि सुबह उठकर अपना घर अंगना गोबर से लीप लेती, अब ब्राह्मण के साथ नदी चली जाती स्नान करने। दोनों पति पत्नी स्नान करते, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते, दोनों घर चले आते। ब्राह्मण जाकर सो जाता।
कुछ दिन का बाद ब्राह्मणी का पेट में संतानें आ जाते हैं, लेकिन ब्राह्मणी को पता नहीं चला कि उनकी पेट में संतानें आ गया है। अब ब्राह्मण को लेकर वो बहुत परेशान थी। वो ब्राह्मणी सूर्या देव से कहती है कि हे सूर्या देव, आपका पूजा में मुझसे कौन ऐसा भूल हो गया कि आप ऐसा निकम्मा पति मेरे तकदीर में लिख दिया है कि वो तो नहीं कमाता है और नहीं कुछ करना चाहता है। जब दूसरा रविवार आया तो उस दिन ब्राह्मणी उपास थी। अब ब्राह्मण को कहती है कि देखिए, आप जाइए काम करने, आज रविवार है, हम तो उपास है, आप तो उपास नहीं रहते हैं। सूर्य भगवान को तो जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन मैं तो उपास रहती हूँ। सूर्य भगवान को कुछ भोग लगाती हूँ, तब जाकर कुछ खाती हूँ। जाओ, बाहर जाओ, कुछ कमा कर लाओ। ब्राह्मणी ब्राह्मण को बहुत बुझाती है, बहुत कुछ कहती है, लेकिन ब्राह्मण बुझना नहीं चाहते हैं, नहीं ब्राह्मणी को बात सुनते हैं। उस दिन तो ब्राह्मणी उपास थी और उनकी गुस्सा आ गया कि ये तो जाएगा नहीं निकम्मा पति काम करने। ब्राह्मणी गुस्से में कहती है कि आप तो काम करने जाएंगे नहीं, कोई कोशिश भी नहीं करेंगे, तो ठीक है, हम दोनों चलते हैं उसी तालाब में डुबकी लगाकर हम दोनों अपना अपना प्राण त्याग देते हैं। जब आप बाहर नहीं निकलेंगे तो हम दोनों को तो यही अच्छा होगा कि हम दोनों अपना प्राण त्याग दें। ब्राह्मणी का ये सब बात सुनते सुनते ब्राह्मण का तो गुस्सा आ गया। अब तो ब्राह्मण उठ कर अपना ब्राह्मणी को 2 थापर लगा देते हैं। अब ब्राह्मणी बैठकर वहीं पर रोने लगती है। अब ब्राह्मण घर छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब ब्राह्मणी रो रही थी, उसी समय में उनकी संतान उनकी पेट में पैर मारते हैं। ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं तो माँ बन गई हूँ, मेरे अंदर तो मेरा संतान पैर मार रहा है। उधर तो ब्राह्मण देव गुस्सा होकर घर छोड़कर चले गए। जाते जाते एक बट का पेड़ था, जो पेड़ बहुत सूख गया था और वहाँ पर एक छोटा तालाब था कि जो तालाब में पानी नहीं था। ब्राह्मण देव उसी सूखी बट के पास रहने लगे। उनकी शरीर पर तो एक ही धोती था, जो धोती पहने हुए थे वही धोती पहन कर निकल गया था। वहाँ से कुछ दूरिया पर नदी था। उस नदी में जाकर ब्राह्मण देव स्नान करते, सूर्य भगवान को जल अर्पित करते। आ भीजे धोती पहने हुए आकर उस बट का पीर के पास बैठ जाते। वो धोती का पानी आस्ते आस्ते वो बट का शिखर तक जाता। आ जाकर वहाँ से होकर फिर तालाब में चले जाते। इधर तो बट का पेड़ आस्ते आस्ते ताजा होने लगा। आ जितना धोती का पानी गिरता, उस पानी बह कर तालाब में चला जाता। ऐसे करते करते ब्राह्मण देव का पूरा वहाँ पर 9 महीना बीत गया। उस भीजे हुए धोती का कारण बट का गाछ भी हरा भरा हो गया। उधर तालाब भी भर गया, उसमें पानी पूरा साफा हो गया। इधर तो ब्राह्मणी खूब सुंदर एक बेटा को जन्म देती है। देख कर तो खुशी हुई, लेकिन कुछ उनकी मन में दुख भी था। ब्राह्मणी अपना छोटे बच्चा से कहती है कि बेटा, तू जो आने वाला था, तेरा पिता को तो पता नहीं था कि तू आने वाला है। तुम्हारे बारे में तो तुम्हारा पिताजी को जरा सा भी पता नहीं है कि तुम इस घर में आए हो। तुम्हारा पिताजी तो निकम्मा था, कोई काम नहीं करने जाता और नहीं करना चाहता था। एक दिन मैं गुस्सा होकर बोली और तुम्हारा पिताजी घर छोड़कर चला गया, ना जाने कहाँ जाकर बैठा है।
एक दिन सूर्या भगवान को वो ब्राह्मणी पर बहुत दया आई कि कहने लगे कि ये तो मेरा भक्त है, ये तो बहुत श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा करती है। आज इनकी घर में संतान आया है, घर में तो कुछ खाने के लिए है नहीं। सूर्य भगवान उसी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के पास आते हैं। कहते हैं कि ब्राह्मणी लो, आज मैं कमा कर आ गया हूँ। ब्राह्मणी बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि आप इतना दिन से बाहर कहाँ रहते हो, देखो तो तुम्हारा बेटा आया है, तुम्हारा घर में कितना सुंदर बेटा आया है। भेष रूपी सूर्या देव कहते हैं कि ये हमारा बेटा है, लेकिन हमारा तो कोई पता नहीं चला कि हमारा बेटा आने वाला है। ब्राह्मणी उस भेष रूपी सूर्या भगवान से कहने लगी कि मुझे भी तो पता नहीं था कि मेरे पेट में संतान आ गया है। जब आप घर से गुस्सा होकर निकले उसी दिन पहला बार वो मेरे पेट में पैर मारा, तब मैं जान गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब ब्राह्मणी उस भेष रूपी सूर्या देव का पोटली ले जाकर घर के अंदर खोलती है तो उसमें देखती है कि पूरा हीरा जवाहरात मोहर बहुत सारा उस पोटली में है। ब्राह्मणी देखकर बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि इतना दिन का बाद तो आया है, तो इतना सारा हीरा जवाहरात मोहर लेकर ब्राह्मण देव आए हैं। सारे धन देखकर ब्राह्मणी अपना पति को शुक्रिया करने आती है। उस समय तो सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, अब किसको वो शुक्रिया करेगी। कहने लगी कि अभी अभी तो ब्राह्मण देव यही थे, कहाँ चले गए। उधर ब्राह्मण देव उसी बट के पेड़ के पास बैठकर बहुत चिंता कर रहे थे कि मैं तो गुस्सा होकर घर छोड़कर आ गया हूँ, वहाँ पर ना जाने की ब्राह्मणी कैसी होगी, क्या करती होगी। अब तो ब्राह्मण देव बहुत चिंता करने लगे। सूर्या देव से कहते हैं कि हे सूर्या देव, आप ही मेरा पत्नी को रक्षा करिएगा, मैं तो गुस्सा होकर घर छोड़कर आ गया हूँ। ब्राह्मण को चिंतित देखकर सूर्य भगवान ब्राह्मण के सामने प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं तो आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आपका श्रद्धा भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। आज आपके कारण देखिए इस बट का पेड़ हरा भरा हो गया है, इस तालाब में पानी भर गया है, इस तालाब का पानी कितना सफैया है आपके कारण। हे ब्राह्मण देव, मैं तो आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, आप जो चाहे मुझसे मांगिए। ब्राह्मण देव सूर्य भगवान से हाथ जोड़कर कहते हैं कि भगवान, मैं आपसे क्या मांगूं, किसके लिए मांगूं, जिसके लिए मांगना था उसे तो मैं छोड़कर गुस्सा में होकर यहाँ आकर बैठा हूँ। मैं किसके लिए मांगूं भगवान, उसी के लिए मांग लो ब्राह्मण देव, जिसके लिए आप मुझसे कह रहे थे कि हे सूर्या देव, मैं तो गुस्सा में चले आया हूँ, आप मेरे पत्नी को रक्षा कीजिए, उसी के लिए मांग लो और अपना संतान के लिए मांग लो। ब्राह्मण देव कहने लगे कि भगवान, हमारा तो अभी तक कोई संतान नहीं है, मैं किसके लिए मांगूं। सूर्य भगवान कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आपका घर में संतान आ चुका है। जब आप गुस्से से होकर घर छोड़कर आया था उस समय आपका पत्नी के पेट में वो पल रहा था। ब्राह्मण देव सूर्य भगवान से कहते हैं कि भगवान, मैं आपसे क्या मांगूं, आपका जो इच्छा हो वही आप मुझे दे दीजिए।
सूर्य भगवान अपना घोड़ा का एक लगाम उस ब्राह्मण को दे देते हैं और कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देव, ये मेरा 7 घोड़ा का लगाम है, इस लगाम को ले जाओ, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाएगा, कभी तुम्हारा तकलीफ नहीं होगा। लगाम देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं और जब ब्राह्मण देव अपना घर जाते हैं, अपना बेटा को देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश, कहने लगे कि ये हमारा बेटा है, ये आप का ही तो बेटा है, आप तो थोड़ा देर पहले आए थे और इतना सारा हीरा जवाहरात मोहर लेकर, आपको इतना सारा धन कहाँ मिला? ये तो लगता है कि हमारा बेटा भाग्यशाली है, हमारा बेटा को आते आते आपको इतना सारा धन मिल गया कि कभी इतना धन हम लोग देखा नहीं। ब्राह्मणी का बात सुनकर ब्राह्मण देव बहुत अचकित हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो कभी आया नहीं, मैं तो 9 महीना के बाद अभी अभी आया हूँ, इसका पहले तो मैं आया नहीं, अब मैं इतना सारा धन दौलत तो लाया नहीं। ब्राह्मण देव अपना बेटे को देखकर इतना खुशी में उलझ गए कि सूर्य भगवान के बारे में अपना पत्नी से बता नहीं पाए। ब्राह्मण देव कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं ये सारे धन नहीं लाया हूँ। ब्राह्मणी कहने लगी कि आप ही तो लाए थे। अब तो ब्राह्मण देव का संदेह होने लगा कि मैं 9 महीना बाहर था और 9 महीना मेरे पत्नी गैर मर्द के साथ रहती थी, उन्हीं के हो ना हो उन्हीं के संतान होगा। अब तो उन पर संदेह करने लगा। ब्राह्मणी कहने लगी कि देखिए स्वामी, आप मुझ पर संदेह नहीं कर सकते हैं, ये आपका संतान है। मैं सूर्य भगवान का श्रद्धा भक्ति से पूजा करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास ना हो तो मैं सूर्य भगवान को कसम खाकर कहती हूँ कि ये आपका संतान है। मैं कभी गैर मर्द पर ताका भी नहीं। जब ब्राह्मण देव अपना पत्नी पर संदेह करने लगे, अब तो सूर्य भगवान देखते हैं कि इनकी संसार तो बिखर जाएगा और इनकी पत्नी तो गंगा जैसी पवित्र है। उसी समय सूर्य भगवान वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देव, आप अपना पत्नी पर संदेह करते हैं, आपका तो पत्नी गंगा जैसी पवित्र है, वो गंगा है, आपका पत्नी में कोई खोट नहीं है, ये आपका संतान है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी सूर्य भगवान का सर झुकाकर प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं अपना पत्नी पर संदेह किया, आप आकर मुझे समझाया, भगवान आप समझाया, नहीं तो मैं तो अपना पत्नी पर संदेह कर लिया था। सूर्य भगवान दोनों को अखंड सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। ब्राह्मण का घर में तो सूर्य भगवान साक्षात अपना हाथ से इतना सारा धन दौलत दिया, इतना धन दौलत दिया, घोड़ा का लगाम दिया कि ब्राह्मण तो करोड़पति बन गया, राजा महाराजा बन गया। हे सूर्य भगवान, आप जैसे उस ब्राह्मण को आप राजा बनाया, वैसे सब कोई को बनाना और सबका ऊपर कृपा करना। हे सूर्य भगवान, सबका ऊपर कृपा करना। सूर्य भगवान की जय हो, सूर्य भगवान की जय हो।